नमस्कार साथियों। आज का ये वीडियो हमारा उन सभी लोगों के लिए प्रेरणादायी है जिनकी आयु 50 साल के नीचे है। लागू सबके लिए है, लेकिन उनको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है जिनकी उम्र 50 साल से नीचे है, क्योंकि उन्होंने 50 साल के इधर की दुनिया देखी है और 50 साल के पहले की दुनिया नहीं देखी है। हम उन सब बच्चों को, उन सब लोगों को याद दिलाना चाह रहे हैं कि उस दुनिया में और आज की दुनिया में कितना अंतर है और अच्छी कौन सी दुनिया थी, आज की अच्छी है या पहले की थी। इसमें मुख्य बात तो सबसे बड़ी है, हमको नहीं समझ में आता आज की अच्छी है। कारण क्या है? आज हम जिन सुख सुविधाओं के लिए जी रहे हैं, तो जीवन तो खत्म हो रहा है। हम पहले 100 साल जीते थे, अब 50 60 70 साल जीते हैं। तो अच्छा तब था या अब है? मेरी समझ में तो यही आता है कि अच्छा पहले था, और हमको मजबूर होकर भी पुनः वापस उसी दुनिया में जाना भी पड़ेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। आज आधुनिक युग है और ये एक एआई का सिस्टम चल रहा है जिसका आजकल बोलबाला है। कार्यक्रम चल रहा है दिल्ली में, आप सब लोग न्यूज़पेपर में, वीडियो में और चैनलों में सब जगह देख रहे हैं। अगर हम इसके साथ नहीं चलेंगे तो दुनिया की दौड़ से पीछे रह जाएंगे। इसी होड़ में ये सब कुछ बदलता जा रहा है, दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, अंत में गिर जाएंगे और घुटने टूट जाएंगे। इसके सिवा और कुछ नहीं है, क्योंकि जब दौड़ने में विश्राम नहीं है, सिर्फ दौड़ते जाना है, दौड़ते जाना है, तो थकना स्वाभाविक है, गिरना स्वाभाविक है। इसलिए पहले की दुनिया में लोग दौड़ते नहीं थे, थकते नहीं थे। हमारे क्षेत्र में सिटी को छोड़कर दूर दराज तक कहीं भी हॉस्पिटल नहीं थे, मेडिकल स्टोर नहीं थे, फिर भी सब लोग 100 साल तक जी रहे थे, मजबूत थे, तंदुरुस्त थे, खुश थे। सारे लोग, शाम को चौपाल लगती थी घरों में, बाहर 10 12 15 20 लोग बैठते थे, घर की सुख दुख की बातें करते थे। एक दूसरे के घर में खेती बाड़ी में क्या होना चाहिए, बच्चों की तरक्की कैसे होना चाहिए, वो बातें बैठ कर करते थे। और आज क्या बातें करते हैं आप लोग सब जान ही रहे होंगे, क्योंकि आज का परिवेश, विशेषकर हम लोग आप लोग को बताना चाहते हैं कि किसका परिवेश आनंद कौन ले रहा है। जो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति में ऊंचे ओहदों पर पहुंच गए हैं, वो हमारा एक साथ बैठना उठना उन्होंने बंद कर दिया है। क्योंकि अगर एक साथ हम उठेंगे बैठेंगे तो हम एक ही तरफ हो जाएंगे, लेकिन सबको अपनी अपनी तरफ खींचना है। हम किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं। उनको राजनीतिक स्वाद लग गया है, उनको चस्का लग गया है, उनको तो बस जीतना है। आपको भरमा कर, धोखा देकर, जुटा कर, लड़ा कर, कुछ भी करके चुनाव जीतना है। आपके हित में क्या होना है, नहीं होना है, वो तो बात की बात है, और वो सब देखते भी हैं क्या हित में हो रहा है, क्या हित में हो रहा है। ये सब इसलिए बता रहे हैं कि हमारी वो दुनिया और आज की दुनिया, आज हम वही बातें करते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में रात दिन वही कीटाणु भरे जाते हैं। कौन भरता है? जो मज़ा मार रहा है, जो ऐश ले रहा है। यहाँ जो बड़े बड़े चैनलों वाले हैं, खूब पैसा ले रहे हैं, और जो जैसा कह रहा है उससे पैसा लेकर उसी की तरह उसका गाना गा रहे हैं। हम वही सुन रहे हैं, और हमको जो लगा कि ये हमारा फलाना है, या हमारा जो नज़दीकी नेता है वो हमको भरमा रहा है, वो हमारी बिरादरी का है, दुनिया भर की तमाम ऐसी बातें हैं जो हमको, आज हम मिलते तो हैं एक दूसरे से, लेकिन वो बातें जो दिलों के अंदर थी, ना राम राम करते हैं, नमस्कार करते हैं, लेकिन वो अंदर से नहीं करते हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। जहाँ तक हमारा मानना है 90% यही है। तो हमारा कहने का, आपको समझाने का, बताने का तात्पर्य यही है कि भागो, कि दुनिया के साथ भागना तो पड़ेगा ही, लेकिन आप अपने ब्रेक का भी ध्यान रखें कि कहाँ ब्रेक लेना है, कैसे चलना है, कैसे रुकना है। अपने बच्चों को, जैसे बच्चा है, आज एक छोटा 6 महीने का बच्चा है, वो मोबाइल पे उंगलियां रेंगाना शुरू कर देता है, और अगर उसके हाथ से मोबाइल छीन लो तो चिल्लाना शुरू कर देता है। माँ लोग भी क्या समझती हैं कि जब वो रोने लगता है, उनको अपना काम करना है, उनको फुर्सत नहीं उसके पास बैठने की, तो उसको मोबाइल पकड़ा दिया और वो अपना मोबाइल में लगा हुआ है और वो अपना काम कर रही हैं। पहले क्या होता था, बच्चे को खिलौना पकड़ा दिया, झुंझुना पकड़ा दिया, वो जब हाथ पैर हिलाता था तो वो बचता था, वो उसी में खुश रहता था, और माताएं अपना काम करती रहती थी। तो वो सब समय की बात हम आप लोगों को इसलिए याद दिला रहे हैं। आज हम आधुनिक ऐसे युग में हैं कि हवा में उड़ रहे हैं, ज़मीन का पता नहीं है कि नीचे नहीं है, गिरेंगे तो ज़मीन में ही जाएंगे कि और कहीं जाएंगे। इसलिए आप सब जो भी हमारे बंधु हैं,
जिनको हमने बताया कि 50 साल या उसके नीचे के हैं, पुरानी की दुनिया नहीं देखी है, ज़रूर किताबों में पढ़ा होगा, कहानियाँ सुनी होंगी, देखी नहीं है। हम उस दुनिया से गुजरे हैं, उस समय से गुजरे हैं। बड़ा प्यार था लोगों में, आपसी सद्भाव था, लड़ाई झगड़े इतने नहीं होते थे, बहुत प्यार से मिलजुल कर रहते थे। एक गांव में किसी घर में, एक घर में सर्प निकल आया तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था। उस समय घर में छप्पर रखा जाता था छाया के लिए, कच्चे घर थे तो छप्पर दिन भर लोग, मजदूर लोग, घर के लोग मिल के बांधते थे और शाम को 20-25 लोग मिल करके उस छप्पर को रखवाते थे ऊपर, और वो सब 15-20 मिनट में लोग इकट्ठे हो जाते थे। उसमें एक दो लोग ऐसे भी होते थे, छप्पर को नीचे की तरफ खींचते थे और हंसते थे, बोलते थे और ऊपर लो, और ऊपर लो। मतलब कहने का, वो उनके अंदर भी जो नीचे को खींचते थे, कोई दुर्भावना नहीं थी, उनकी कॉमेडी थी। वो उसी कॉमेडी में वो छप्पर रखने भर में आनंद ले लेते थे और लोगों को भी आनंद मिल जाता था। ये जमाना था, दुर्भावना नहीं थी, मजाक भी करते थे, हंसी भी करते थे, लेकिन दुर्भावना नहीं थी। आज आज सद्भावना का नाम निशान नहीं है। भले ही कोई कहे, दुनिया भर की बातें करे, लेकिन हम जो देख रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, सद्भावना के नाम पे विश्व में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, नारे भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो चीज़ वहीं तक सीमित रहती है जहाँ नारे लगाते हैं। कोई भी चीज़ अच्छी अमल में नहीं है, सिर्फ अमल में है तो क्या है कि भागते जाओ, भागते जाओ, भागते जाओ, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको उससे बीमारी मिल रही है, क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आप सभी बंधुओं से अनुरोध है, खूब भागो, बच्चों को भी भगाओ, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। हम कहीं भागते भागते इतना तो नहीं थक रहे हैं कि गिर जाएंगे, हमारे हाथ पैर टूट जाएंगे, या हम आगे बच्चों को भागते भागते कुएं में डाल रहे हैं, खाई में डाल रहे हैं, या कहीं अच्छी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। इन चीज़ों का आप सब समझदार हैं, पढ़ लिख कर आजकल पहले वालों से आप ज़्यादा समझदार हो गए हैं, लेकिन समझदार इतनी हो गई है कि वो आगे भाग रहे हैं और जो पीछे छूट जा रहा है उसको छोड़ते जा रहे हैं, उसकी देखभाल नहीं कर रहे हैं, उसकी निगरानी नहीं कर रहे हैं। बस हमको भागना है, हमको भागना है। मेहरबानी करके भाग दौड़ से बचें, अपने बच्चों को स्वस्थ रखें, तंदुरुस्त रखें और वो रास्ते अपनाएं, क्योंकि वो सारे रास्ते हम वीडियो में बताएंगे तो वीडियो लंबा होगा। रास्ते सबको मालूम है, लेकिन उनकी मजबूरी है सबकी कि वो जानते हुए समझते हुए कि मैं गलत दिशा में भागते जा रहा हूँ, लेकिन भागना है क्योंकि कंपटीशन का युग है, दूसरे देश भाग रहे हैं, हमारे देश को भी भागना है। नहीं भागेगा तो हमारा देश पीछे छूट जाएगा, हमारा घर पीछे छूट जाएगा। इस उद्देश्य से सिर्फ भाग रहे हैं, लेकिन भागो, अपना ध्यान रखो, बच्चों का ध्यान रखो, थोड़ी देर बैठकर मनन चिंतन करो। सभी भाइयों से अनुरोध है कि चिंतन करो कि हमारा और हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य क्या होगा, किधर जा रहा है। जो सब परिवर्तन हो रहे हैं, कहीं जलवायु परिवर्तन है, ये परिवर्तन है, सब कुछ सारी आपको न्यूज़पेपर सब बता रहे हैं। कहीं ये खत्म होने वाला है, कहीं वो खत्म होने वाला है, उसका विकल्प खोज रहे हैं। वो विकल्प जब खत्म होने वाला होता है तो दूसरा विकल्प खोज रहे हैं। इसी में सब परेशान हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि परेशान ना हो, आराम से शाम को सुबह शाम मेडिटेशन करें और थोड़ा सा गौर करें, आगे से पीछे तक चिंतन करें कि हम कितना भाग रहे हैं, क्या सही भाग रहे हैं, या हमको कुछ रुक के भागना है, हमको देख के चलना है, हमको हम जो पीछे रह जा रहे हैं उनको भी लेके चलना है। इस चीज़ का मनन चिंतन शाम को या सुबह उठ करके थोड़ी देर जरूर करें, जिससे आपकी बुद्धि उस तरफ जाएगी जहाँ पर आपके मन में सद्भावना के विचार आएंगे। और वो सद्भावना बहुत ज़रूरी हो गई है, क्योंकि दुर्भावना भरी जा रही है, हर तरफ से भरी जा रही है। इसलिए दुर्भावना से बचने के लिए आपको थोड़ी देर बैठकर मनन चिंतन जरूर करना है और अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के विषय में बहुत गहराई से सोच करके आगे बढ़ना है। हम इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। और मुझे आशा है कि आप लोग इन बातों की गहराइयों को ध्यान में रखते हुए मनन चिंतन करेंगे और उन चीज़ों का विकल्प निकालेंगे जिससे हम लोग और हमारा आगे आने वाला जो भविष्य या बच्चे हैं वो स्वस्थ रहते हुए, तंदुरुस्त रहते हुए, कुशलतापूर्वक अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर सकें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दें, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।